students. Today we will continue the chapter 10th of class 10. Topic is what? Rules for making ray diagram. रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल लेंस. स्फेरिकल लेंस कहने का मतलब दो तरह का लेंस, या तो कॉन्वेक्स लेंस होगा या तो कॉनकेव लेंस होगा. तो चलिए लाइट चैप्टर का एक पॉइंट देखते हैं. सो कम टू द पॉइंट. फॉर कॉन्वेक्स लेंस क्या देखने वाले हैं? रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल लेंस. उसी स्फेरिकल लेंस में ये कॉन्वेक्स लेंस क्यों बोल रहे हैं स्फेरिकल? देखो ये ऐसा पोजीशन, तो इस तरह से पोजीशन में ये जो है वो क्या बन गया? कॉन्वेक्स लेंस. अगर यही दो स्फीयर इस तरह से रहे तो ये वाला पोर्शन बनता है कॉनकेव. तो ये इसीलिए स्फेरिकल नाम दे रहे हैं. ठीक है, चलिए हम लोग देखने वाले हैं रूल्स. तो फर्स्ट रूल क्या बोलेगा कि अगर कोई लाइट रे, मान लेते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ये फर्स्ट फोकस होता है और ये सेकंड फोकस होता है. और ये हमारा फोकस से डबल डिस्टेंस, जैसे उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चलते थे, है ना, तो इसमें डबल डिस्टेंस 2f1. मिरर में हम लोग चलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये भी वही है लेकिन इन टर्म्स ऑफ 2f, है ना. तो f2 देते थे, इधर वाला 1 इधर वाला 2. चलिए फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगा, ये इसका अपर्चर से रिफ्रैक्शन होता है. चलिए अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से होते हुए जाएगा? फोकस से होते हुए चला जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ. यही इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस. सो कॉनकेव लेंस इज हियर. सो कॉनकेव लेंस में क्या होगा? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ये डबल डिस्टेंस 2f1 और ये फोकस का डबल 2f2, है ना. क्या बोला? लाइट रे आएगा, इसमें भी अपर्चर, ये क्या करेगा? डाइवर्स करता है, ये ऐसे डाइवर्स हो जाएगा. तो ये डाइवर्सन के कारण इसको हम बैक साइड बढ़ाते हैं. तो जो बैक साइड बढ़ाने से जो मुझे मिल रहा है जिस पॉइंट पे, वो क्या होगा? फोकस. फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ कि जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में आएगा लाइट रे, तो कहां से होते हुए जाएगा? फोकस से. इट passes through a focus और it appears through a focus. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट. सेकंड क्या बोलता है? सेकंड है कि अगर हमारे पास कोई एक कॉन्वेक्स लेंस हो, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस, ये हमारा डबल डिस्टेंस फोकस का, और 2f1, ये हमारा डबल डिस्टेंस 2f2. सेकंड लॉ कहता है जस्ट इसके रिवर्स में. यहां बोला पैरेलल गया तो फोकस से गया. अब बोलता है इसमें कि अगर फोकस से ले जाते हैं तो क्या होगा? मान लेते हैं यहां से फोकस से ले गए. ठीक है, तो चलिए अगर फोकस से ले जाते हैं तो क्या होगा? मान लेते हैं फोकस से हम ले गए, तो जो फोकस से पास होगा वो लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की हो जाएगी. ठीक है, जस्ट इसके रिवर्स. ठीक उसी तरह अगर हमारे पास एक कॉनकेव लेंस हो, इस कॉनकेव लेंस में क्या होने वाला है ना? कॉनकेव लेंस में क्या होने वाला है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन ऑप्टिकल सेंटर, ये अपर्चर, यहां से रिफ्रैक्ट होगा लाइट रे, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, डबल फोकस के 2f1, दिस इज 2f2. चलिए यहां पर क्या बोला गया? फोकस से होते हुए जाएगा. तो मान लेते हैं यहां से फोकस से होता हुआ एक लाइट रे चला गया, तो जो फोकस से होते हुए जाएगा वो क्या होगा? ऐसे, है ना, पैरेलल चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड केस, पैरेलल लाइट रे होगा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल. चलिए ये सेकंड हो गया. थर्ड क्या बोलता है कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस हो, अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस हो तो चलिए ये इसका अपर्चर हुआ, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस, है ना, ये डबल फोकस 2f1, ये डबल फोकस 2f2. यहाँ भी अपर्चर से ही रिफ्रैक्ट हुआ था, है ना.
तो चलिए ये यहाँ पर क्या बोलता, थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ चला जाए तो बिना रिफ्रैक्शन के वो बिना डाइवर्ज हुए या बिना कन्वर्ज हुए सीधे सीधे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। मींस यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन हो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर वही हमारे पास एक कॉन्केव लेंस हो तो उस कॉन्केव लेंस का भी वही प्रोसीजर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस, है ना, ये सेकंड फोकस, ये डबल डिस्टेंस फोकस का 2f1, ये डबल डिस्टेंस 2f2। यहाँ भी लाइट रे अगर ऐसे आए तो बिना डाइवर्ज हुए या बिना कन्वर्ज हुए, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं, there will be no refraction, light rays just passes through the optical center, हाँ, ये रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स फॉर मेकिंग अ रे डायग्राम इन स्फेरिकल लेंस, हाँ, फॉर convex lens and for concave lens. So just come to the point. Next point is what? Sign convention, हाँ. So sign convention of spherical lens. Sign convention of spherical mirror. चलिए साइन कन्वेंशन देखेंगे, है। साइन कन्वेंशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं मिरर के लिए, तो सिमिलरली यहां भी होगा। मान लेते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल लाइट रे आ रहा है, हाँ, तो इसको मैंने मान लिया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन मान लिया इसको मैंने, हाँ। तो लेंस कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, हाँ, लेंस कैसा है? ट्रांसपेरेंट। तो लाइट रे इधर चला जाएगा, पास होगा, लाइट रे आ रहा है तो यहां से आते हुए पास तो हो जाएगा। तो जब कोई भी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं तो कहां से मेजर करेंगे? ये इसका अपर्चर हुआ। तो याद रखना किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ऑप्टिकल सेंटर से उसको मेजर करते हैं, तो फर्स्ट रूल ही हो गया कि कोई भी चीज को मेजरमेंट करेंगे तो कहां से करेंगे? फ्रॉम या ऑल डिस्टेंसेस, पूरा लिख देते हैं, है ना, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जिसको मैंने ओ बोला है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलिए सेकेंड क्या बोल रहे हैं कि ऑलवेज, या तो वी ऑलवेज पुट एन ऑब्जेक्ट इन लेफ्ट साइड, हमेशा हम लेफ्ट साइड की ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। थर्ड लॉ क्या बोलता है? देखिएगा, अगर कोई डिस्टेंस इस ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड हम जा रहे हैं, तो अगर डिस्टेंस अगर इधर हो, डिस्टेंस है ना, टुवर्ड्स लाइट रे, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द रे, तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड जो डिस्टेंस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे ऐसा है तो उसी डायरेक्शन में अगर चला गया तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से इधर का डिस्टेंस लेना हो, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट इधर, तो क्या लेंगे? नेगेटिव। तो यहां पर मैंने क्या बोला? डिस्टेंस opposite to the direction of incident ray, अगर इसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डिस्टेंस लें तो वो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या बोले, एक और बात आप शॉर्ट में जान सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो लाइट रे अगर आया तो कंफर्म है कि रियलिटीज की इधर जाने की, तो इधर रियल पोजीशन में जाएगा, तो रियलिटीज की इधर जाने की।
तो जिस डायरेक्शन में उसकी रियलिटी होती है, अगर उधर का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो आप तो आप पॉजिटिव लिखोगे। हाँ, तो रियलिटी ऑफ लाइट रे, अगर ये देखेंगे तो वो डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, उधर का डिस्टेंस होगा तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। या तो फोर्थ पोजीशन बोला कि रियलिटी के जस्ट रिवर्स हो तो, यानी अपोजिट ऑफ रियलिटी, है ना, अपोजिट ऑफ रियलिटी हो तो डिस्टेंसेस क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, यानी इधर वाला देखिए डिस्टेंस नेगेटिव, है ना। सिमिलर इसको हम एक और मेथड से भी समझ सकते हैं, आपने देखा था, हाँ पढ़ा है पहले भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्या लिखा था, ये वाला पोर्शन होल पोर्शन पॉजिटिव होता है, ये होल पोर्शन कैसा होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये होल पोर्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये होल पोर्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव मिल गया, ये अप साइड और डाउन साइड क्या होगा, तो कोई भी हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो उस हाइट को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, और जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो उसको हम उस हाइट को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो सेम रूल ये फॉलो कर गया, है ना। सेम अगर यही कंडीशन हम लेते हैं एक कॉन्केव लेंस के लिए, तो कॉन्केव लेंस के लिए भी सेम रूल फॉलो होगा। इधर अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट रे है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इसके टुवर्ड्स डायरेक्शन वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना। ऊपर वाला जो हाइट होगा वो क्या होगा, हाइट पॉजिटिव होगा, है ना, और ये जो डाउनवर्ड वाला हाइट नीचे का हाइट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सेम रूल फॉलो करेगा। हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स, हाँ, यानी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब किसका किसका साइन लेंगे। तो आप जान रहे हो कि कॉन्वेक्स लेंस में ऑलवेज राइट साइड बनता है, सिर्फ एक कंडीशन में लेफ्ट साइड इमेज बनता है, तो सारी इमेज का जितना डिस्टेंस होगा सब पॉजिटिव लिया जाएगा यहाँ। लेकिन इसका इमेज क्या होता है, सारा इमेज इधर ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, इमेज भी इधर ही बनता है, तो सारा चीज नेगेटिव होगा इसके लिए, है ना। ऑल डिस्टेंसेस आर टेकन एज नेगेटिव, लेकिन इसके लिए हर एक डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। हाँ, लेकिन यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस, क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, यही हमारा मेन फंक्शन है साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक है। हाँ, कि अगर राइट साइड होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव, अप साइड होगा तो पॉजिटिव और डाउन साइड होगा तो नेगेटिव हाइट। ओके, सो